Hello students, today we are going to study about some more concepts of sets. So today's topic are Venn diagrams, operation on sets, and operation on sets is about union and intersection, then complement of sets, then disjoint of sets, and then difference of sets. ठीक है, तो आर फर्स्ट टॉपिक इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर आपको क्या मिलता है? वेन डायग्राम में आप क्या करते हैं कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो भी डाटा आपको दे रखा है, उसको हम किसी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैंने इन्फॉर्मेशंस जो प्रॉपर सेट है, कॉम्प्लीमेंट है या सबसेट है, जो भी है उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको सेकंड रिमार्क में आपको बता रही हूँ कि वेयर यूनिवर्सल सेट इज शो बाय ए रेक्टेंगल। जो यूनिवर्सल सेट है वो एक रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेक्टेंगल में आपको यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करना है, और जो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दूसरा सेट आपको दिया जाएगा विच इज़ कॉम्प्लीमेंट और सबसेट और प्रॉपर सेट या एनी अदर टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है, तो उसको हम एक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। हेयर वी हैव सम एग्जाम्पल्स अबाउट वेन डायग्राम्स। तो आप देख सकते हैं वेन डायग्राम में सबसे पहला है वो प्रॉपर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा है वो भी प्रॉपर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन ऑन सेट्स इज अबाउट टू कंसेप्ट्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड अबाउट यूनियन ऑफ सेट्स। तो लेट मी टेल यू कि यूनियन का जो हिंदी मीनिंग होता है वहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। आपके पास यूनियन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संगठन। संगठन का मतलब होता है कि जो भी आपके पास जो भी आपकी छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी आपको पीसेस दे रखे हों, उन पीसेस को आप कनेक्ट करके एक बड़ा आप सेट बना लेते हो, उसको ही हम यूनियन कहते हैं। तो हेयर वी हैव द डेफिनेशन अबाउट यूनियन ऑफ सेट। तो आप कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स लेट ए एंड बी। मैंने आपको बताया कि ए और बी हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उनका अगर हम यूनियन रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो क्या होता है, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, वो उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा विच आर बिलोंग्स टू बोथ सेट, जो कि दोनों सेट से बिलोंग करेंगे। दोनों सेट से बिलोंग करने का मतलब है कि या तो एक्स में होंगे या वाई बी में होंगे या सी में होंगे। जितने भी आपको सेट्स दे रखे हैं उन सभी सेट्स के सभी एलिमेंट्स का जो कलेक्शन हमारा होता है हम उसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उनको सभी को सेट के अंदर हम डालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, कि जो मेरा एक्स है या तो वो ए में बिलोंग करना चाहिए या वो बी में बिलोंग करना चाहिए। मतलब यूनियन के अंदर वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो ए और बी दोनों के ही अंदर होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही सेट के। बट एक चीज़ हमेशा याद रखें कि सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होती है, सो प्लीज़ रिमाइंड इट। तो आर थर्ड नोटेशन इज इट इज़ डिनोटेड बाय यू, जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जो आपकी थर्ड नोटेशन है उसमें आप यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल इसका मैंने आपको दे रखा है कि आपके पास ए और बी कोई दो सेट्स हैं। ए के अंदर आपके पास एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4 और बी के अंदर आते हैं 2 3 6 7 9। ठीक है, तो यूनियन में मैंने आपको हाईलाइटर के अंदर क्या डाल रखा है कि टोटल एलिमेंट्स आप बताएंगे। टोटल एलिमेंट्स में मैंने आपको यूनियन की डेफिनेशन में भी बताया था कि आप टोटल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ए यूनियन बी के अंदर आपका क्या आता है? ए यूनियन बी में आएगा 1 2 3 4 6 7 9, क्योंकि 2 और 3 बी सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जो कि फर्स्ट सेट के अंदर आपके आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है यूनियन की प्रॉपर्टीज़। तो यूनियन की प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैसी हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपकी आती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू में बी यूनियन ए। मतलब अगर आप ए का यूनियन बी के साथ करते हो या फिर बी का यूनियन ए के साथ करते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि सिर्फ एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है, एलिमेंट्स सिर्फ आगे पीछे हो जाते हैं और इसके अलावा और कोई चेंज नहीं होता। उसके बाद हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या बन जाती है? सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करती है। ठीक है, तो उसी के साथ
नेक्स्ट हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करती है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है ए यूनियन ए का यूनियन हम ए से करते हैं, तो ए के साथ ही जब हम यूनियन करते हैं तो उसके जो एक ही सेट है उसका उसी के अंदर उसी की एलिमेंट आएंगे तो सेम सेट आ जाता है, ठीक है। और ए का यूनियन जब हम फाई के साथ करते हैं, किसी भी एक नॉन एम्प्टी सेट का यूनियन हम एम्प्टी सेट के साथ करते हैं तो नॉन एम्प्टी सेट ही रिजल्ट में आता है। और ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सारे एलिमेंट होते हैं, तो हमारा आंसर में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर ए जो है प्रॉपर सेट है बी का, तो ए यूनियन बी करोगे तो आपका आंसर बी आएगा, जो कि मैंने अभी अभी आपको यूनिवर्सल के लिए बताया था कि यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आंसर में आता है। उसके बाद इसने कहा है कि अगर ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है और बी जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है, तो ए और बी दोनों ही ए यूनियन बी दोनों का ही सबसेट हो जाएगा। ए और बी जो दोनों हैं वो ए यूनियन बी के सबसेट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट आता है कि अगर ए यूनियन बी हमारा फाई आ रहा है, ठीक है, ए यूनियन बी क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, तो फाई के अंदर हमारा रिजल्ट अगर यूनियन में फाई आ रहा है तो इसका मतलब दोनों ही सेट एम्प्टी हैं, दैट्स वाई हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्या आता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में क्या आता है, मैंने आपको यूनियन के अंदर क्या बताया था कि संगठन होता है, यूनिटी होती है, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक चेंज करूँगी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो होता है ये वो सेट होता है जिसमें दोनों दो या दो से अधिक जो भी सेट्स हैं उनके जो सेम एलिमेंट्स सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको निकाल के जब मैं एक नया सेट बनाती हूँ तो वो क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन। तो आप ये कह सकते हो द सेट ऑफ कॉमन पॉइंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज नोन टू बी द इंटरसेक्शन। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या आती है, टू द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट जो कि ए और बी दोनों से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, मतलब दोनों में ही कॉमन होंगे। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या आती है, जैसे उसमें यू से रिप्रेजेंट किया है तो आप उल्टा यू कह सकते हैं, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, उल्टा यू। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब ए इंटरसेक्शन बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। उसमें तो ए में हो भी सकता है, दूसरा एलिमेंट बी में नहीं भी हो सकता है, जो एलिमेंट बी में है वो ज़रूरी नहीं है ए में भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट कंटेंट कर जाएंगे ए और बी के टोटल, ठीक है। इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद इसकी नोटेशन क्या होती है, डिनोटेड कैसे किया जाता है, इसको उल्टे यू से आप ये कह सकते हैं, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद इसका एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है। एग्जांपल में आपको क्या बताया था कि मैंने कॉमन पॉइंट लेने हैं, तो पहला सेट है उसमें 1 2 3 4, दूसरे में वही सेम मैंने सेट लिया है, तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं करती हूँ तो 2 और 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों ही सेट में कॉमन है, तो ये इसका इंटरसेक्शन आ जाता है। जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको यूनियन के लिए बताई थी वही सेम प्रॉपर्टीज़ आप इंटरसेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यूनियन में कम्यूटेट करता है वैसे ही इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपका सेट एसोसिएटिव है, ए बी सी आपके पास 3 सेट हैं और अगर वो एसोसिएटिव ला होल्ड कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन के लिए भी वो एसोसिएटिव ला होल्ड करेंगे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ए का यूनियन ए से करते हैं तो ए ही आता है, तो इंटरसेक्शन भी अगर आप ए का ए से करोगे तो ए के कॉमन एलिमेंट ए में तो होंगे ही, तो इसका आंसर भी ए आ जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा कि जब मैं ए का यूनियन फाई के साथ करती हूँ तो आंसर में ए आता है, बट इंटरसेक्शन अगर मैं करूँगी तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट बनता है, तो छोटा वाला सेट कौन सा होगा, एम्प्टी, ठीक है। जब ए का इंटरसेक्शन यू के साथ करूँगी तो ए आंसर में आता है, ओके। उसके बाद अगर मेरा ए जो है वो बी का प्रॉपर सेट है तो इंटरसेक्शन में आंसर में ए आएगा, ए और बी के इंटरसेक्शन में। यूनियन में आंसर में हमेशा बड़ा सेट आता है और इंटरसेक्शन में आंसर में हमेशा छोटा वाला सेट आता है। यहाँ पे मैंने आपके साथ हुई प्रॉपर्टी को थोड़ा सा उल्टा किया है, उसमें आपको ए और जो बी है आपका, अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रॉपर सेट ए का है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है ए का,
और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट किसका है, बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होगा ए और बी दोनों का ही। और लास्ट में क्या आता है, ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आएगा 5, क्योंकि ए के कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट नहीं होंगे, ए में ए के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट नहीं होंगे, तो दोनों ही डिसजॉइंट सेट हो गए। डिसजॉइंट सेट हो गए तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं होगा तो खाली सेट आएगा। खाली सेट का मतलब क्या होता है, 5। ठीक है। उसके बाद हमारी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो आती हैं वो क्या आती हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमारा रह जाता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट लॉ है, तो इसमें आपके यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं, दोनों ही लॉ होल्ड होते हैं। अगर आप ए का इंटरसेक्शन करते हो बी यूनियन सी के साथ, ठीक है, तो एक बार आप ए को बी के साथ लिखेंगे, एक बार ए को सी के साथ लिखेंगे, और दोनों ही सेट का यूनियन जब आप करेंगे तो LHS और RHS आपका सेम आता है। सिमिलरली आपकी दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है, उसमें यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन बन जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिसजॉइंट सेट का। इसके तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डिसजॉइंट का मतलब होता है जॉइंट, मतलब जो जॉइंट ना हो एक दूसरे से, और एक दूसरे से जॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों में ही कोई सिमिलर पॉइंट नहीं है। ठीक है, दोनों ही सेट बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ए और बी मेरे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, तो देन वी कैन से दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट हैव कॉमन पॉइंट। ठीक है, जब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, मतलब आप ये कह सकते हो कि जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है वो सेट डिसजॉइंट होते हैं, और दे हैव द टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैंने पहले सेट में ABCD लिया है, दूसरे सेट में 1 2 3 4 लिया है, तो दोनों ही सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो ये डिसजॉइंट सेट हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में मतलब क्या होता है कि आपका जो इफ़ यू कंटेन्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो यू है उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन ए के लेकिन विद सम दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो बड़ा सेट होता है। ठीक है, तो ए के अंदर यूनिवर्सल के सारे सेट नहीं होंगे, लेकिन यूनिवर्सल में ए के सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यूनिवर्सल और ए दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ए के वो सारे एलिमेंट कंटेंड करेगा जिनमें कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो ए के अंदर नहीं होंगे। इसकी मैं सेकंड डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। सेकंड डेफिनेशन में मैंने क्या बताया आपको कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन यू बट नॉट इन गिवन सेट। ठीक है, कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होंगे, लेकिन ए या बी या सी जो भी आपको गिवन सेट है उसके अंदर नहीं होगा। इसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब x जो है वो u के अंदर तो होगा लेकिन a के अंदर नहीं होगा। तो इसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। एग्जांपल में क्या है, ABCD आपका यूनिवर्सल सेट हो गया और a सेट क्या है ABC। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, जो सॉरी यहाँ पे आपका आएगा D। ठीक है, ABCD, तो यहाँ पे मैंने आपका लिखा है ABC, तो a के अंदर u का कौन सा एलिमेंट नहीं है, D। ठीक है, जो कि ए के अंदर नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाता है, D। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट के कुछ रिमार्क्स आपको दे रखे हैं। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5। और ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो 5 आएगा, और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो गिवन सेट आ जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक क्या आता है, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब होता है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जिसमें एक सेट के एलिमेंट तो कंटेन करते हैं बट दूसरे सेट के एलिमेंट नहीं होंगे। आप ये कह सकते हो द डिफरेंस ऑफ सेट इज़ द सेट इन विच द एलिमेंट्स आर फ्रॉम वन सेट बट नॉट फ्रॉम अदर। मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो एक सेट से होंगे बट दूसरे सेट से नहीं होंगे। इसकी सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या हो है, A माइनस बी अगर आप करते हो, A माइनस बी मतलब A और B जो सेट हैं उनमें से A माइनस बी का मतलब होता है
कि आप ए सेट में से उन एलिमेंट्स को काटोगे जो कि बी के एलिमेंट ए के अंदर गिवन है, मतलब ए में से बी सेट को ख़त्म कर देना। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर मैं यहाँ पे बी माइनस ए करूँ तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो बी में बिलोंग करेंगे लेकिन ए में बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, हेयर वी हैव वन एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल जो है उसमें ए के अंदर एलिमेंट जो आते हैं वो क्या आते हैं 1 2 3 4 और बी के अंदर है 2 4 7 9। तो अगर मैं ए माइनस बी करूँ तो ए के अंदर बी के कोई एलिमेंट हैं, कौन से हैं, बी के अंदर 2 और 4 हैं, तो वो मैं हटा देती हूँ, तो मेरे पास क्या बच गया 1 और 3। और b माइनस ए करूँ तो 7 और 9, 2 और 4 यहाँ से भी हट जाएंगे, b में से एक एलिमेंट 2 और 4 हट जाएंगे और 7 और 9 बच जाएंगे। तो टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर। ठीक है, तो हमारे आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और तो आपका आज का होमवर्क यही होता है कि जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया उसके आप नोट्स बना लो, उनको अच्छे से स्टडी करो। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम इन टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।